हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम जो पॉइंट चैप्टर है उसमें विभाजन सूत्र और उस पर आधारित कुछ सवाल हमें सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र में क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने पर यदि कोई रेखाखंड बने, ये है बिंदु ए, दूसरा बी, तो x1 y1 बिंदु ए के निर्देशांक हैं, x2 y2 बिंदु बी के निर्देशांक हैं। दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक आपको दिए हैं, तो इनसे बनने वाले रेखाखंड को, यहाँ रेखाखंड ए बी है, तीसरा बिंदु P जो है वो उसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करे, तब यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां अंतः विभाजन सूत्र देखना है, यानी जो बिंदु है वो इस रेखाखंड पर स्थित है, रेखाखंड से बाहर नहीं है। तो यहां पर जो AP अनुपात PB जो है वो m1 m2 है, तब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो उसको हम ज्ञात करते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, जो कि होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा विभाजन सूत्र का। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। विभाजन सूत्र के द्वारा हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हम देखते हैं कि बाह्य विभाजन सूत्र क्या होगा। तो बाह्य विभाजन सूत्र में जब विभाजन बिंदु जो है वो रेखाखंड पर स्थित नहीं हो, उस स्थिति में हम विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे, तब विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां देखते हैं कि कोई रेखाखंड है ए बी, ए और बी के निर्देशांक आपके पास हैं x1 y1 और x2 y2। तीसरा जो बिंदु है वो बिंदु है P। तो P जो है यहाँ विभाजन बिंदु कहलाएगा, जो कि इसको बाह्य विभाजित करता है। A की जो P से दूरी है वो m1 और B की जो P से दूरी है वो होगी m2। तो यहाँ पर अनुपात होगा बाह्य अनुपात m1 अनुपात m2। तब यहाँ पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जो अंतः विभाजन सूत्र है उसी तरह से यहाँ लिखेंगे m1 x2, उसमें प्लस है इसमें लिख देंगे माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लिख देंगे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अंतः विभाजन में यहाँ प्लस होगा और बाह्य विभाजन में यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः और बाह्य 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो यहाँ रेखाखंड ए बी है, ए के निर्देशांक आपको दिए हैं 3, -1, बी के निर्देशांक दिए हैं 3, 4 और अनुपात जो है वो दिया है 2:3। तो पहला हम यहां पर अंतः विभाजन करें, तो यहां अंतः विभाजन में पॉइंट P जो है इस रेखाखंड पर होगा और अनुपात यहां 2:3 आपको दिया है, AP अनुपात PB। तो अंतः विभाजन कर रहा है उस समय यहां पर इस बिंदु P के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन सूत्र अप्लाई कर देंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां देखते हैं पहला बिंदु जो है वो x1 y1 हो गया, दूसरा जो है वो x2 y2 हो जाएगा। अनुपात यहाँ m1 m2 आपको दिया है 2:3। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 m2 जो है वो
2:3 यहाँ पर दिया है। अब m1 x2 यहाँ 3 है, x1 यहाँ 3 है, दोनों ही यहाँ पर 3 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट में भी लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 m2 जो है 2:3 में है। अब यहाँ पर y2 और y1 लिख लेंगे, तो y2 है 4 यहाँ पर, y1 है -1, तो यहाँ से अप्लाई करने पर 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया अपॉन 5 हो जाएगा, आगे यहाँ पर 8 हो गया, -3 हो जाएगा अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, 9 6 15 अपॉन 5 हो गया, और यहाँ 5 अपॉन 5 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा विभाजन बिंदु के निर्देशांक 3,1। जब यहाँ पर अंत विभाजन के लिए आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ प्लस वाला जो फॉर्मूला है अंत विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से अंत विभाजन बिंदु जो है उसके निर्देशांक आ जाएंगे, जो कि है 3,1। इसी तरह इसमें बाह्य विभाजन यदि है, यहाँ लिखा बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में फॉर्मूला यही रहेगा, केवल साइन का डिफरेंस है। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, यहाँ x1 y1 x2 y2, तो पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे 3 3, y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 4 और -1 है। अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो गया 6 -9 अपॉन -1, यहाँ हो जाएगा 8 + 3 अपॉन -1। इसको सॉल्व करने पर यहाँ हो गया -3 अपॉन -1, और यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन -1, जो कि आंसर आ जाएगा 3, -11। ये बिंदु के निर्देशांक होंगे जब बाह्य विभाजन हो, तब विभाजन बिंदु के निर्देशांक यहाँ से बाह्य विभाजन सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम एक इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको बताना है कि अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा। तो अनुपात आप मान लेंगे कि माना कि अनुपात जो है वो k/1 है। तो यहाँ पर विभाजन बिंदु जो होगा वो हो गया kx2 + 1। यहाँ पर विभाजन बिंदु ले लेंगे तो kx2 + x1 अपॉन k + 1 ky2 + y1 अपॉन k + 1। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं जब अनुपात जो है k/1 हो जाए। तो m1 x2 है तो यहाँ हो जाएगा kx2, फिर m2 x1 है, m2 जो है वो 1 हो गया तो x1 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो विभाजन बिंदु है वो आपको दिया गया है 8 4 के इक्वल दिया गया है, यानी x कोऑर्डिनेट जो है वो 8 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है। तो दोनों को रखकर देख लेंगे, x कोऑर्डिनेट के इक्वल x कोऑर्डिनेट रखेंगे और y कोऑर्डिनेट के इक्वल y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ देखिए x2 यहाँ पर है 9, इसी तरह से x1 है 5 अपॉन k + 1, ये x कोऑर्डिनेट है तो ये इक्वल हो जाएगा 8 के। दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ky2, तो y2 यहाँ पर लिखा है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। तो y2 यहाँ पर है 6 प्लस y1 जो है वो -2 है, तो यहाँ सीधा -2 भी लिख सकते हैं, अपॉन k + 1 जो कि इक्वल हो जाएगा 4k। x कोऑर्डिनेट के इक्वल x कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट के इक्वल y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 9k + 5 और इधर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 8k + 8। इसी तरह यहाँ पर 6k - 2 इक्वल हो जाएगा 4k + 4। सॉल्व करते हैं तो यहाँ 8k को LHS में लिखेंगे, k बचेगा, 5 को RHS में लिखेंगे, 3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। दूसरा यहाँ से भी चेक कर लेते हैं
तो यहाँ 6k माइनस 4k हो जाएगा, 2k बचेगा, और -2 इधर लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस हो गया। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर लीजिए या y कोऑर्डिनेट से, दोनों की जगह जो वैल्यू है k की, दोनों में क्या आनी चाहिए, सेम। तो यहाँ जो k की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो जो रेशियो था k अनुपात 1 जो आपने लिया था, k की वैल्यू 3 हो गई है। तो यहाँ पर अनुपात जो है वो हो जाएगा 3 अनुपात 1। तो यहाँ पर यदि ये k की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती तो विभाजन जो है वो बाह्य विभाजन होता। अब यहाँ पर जो है अंतः विभाजन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। बिंदु P जो है आपको ज्ञात करना है, निर्देशांक आपको दिए हैं, उसका अनुपात आपको बताना किस अनुपात में विभाजित करेगा। नेक्स्ट में इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। बिंदु A आपको दिया है जिसके निर्देशांक है AB, B आपको दिया है जिसके निर्देशांक है 5, 7, और कोई बिंदु जो है इसको 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये थर्ड पॉइंट है P। तो जो अनुपात यहाँ पर 2 अनुपात 1 है और निर्देशांक भी यहाँ दिए गए हैं 4,6। तब आपको यहाँ A और B की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अभी जो लिखा था अनुपात यहाँ दिया गया है, तो विभाजन सूत्र अंतः विभाजन है, तो अंतः विभाजन सूत्र से यहाँ लिख लेंगे। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट है, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4k। और इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि इक्वल हो जाएगा y कोऑर्डिनेट आपको दिया है यहाँ पर 6। यहाँ अनुपात आपको दिया है m1 m2 4:6 वैल्यू रख लेंगे। निर्देशांक आपको दिए हैं, a के भी निर्देशांक दिए हैं, b के भी निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे मान रख करके। तो यहाँ m1 है 2, m1 m2 2 अनुपात 1 है। तो यहाँ दिया है x1 x2 a और 5, तो यहाँ 5 हो गया, प्लस 1 इंटू a हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 4। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट b और 7 है, तो 7 प्लस 1 इंटू बी अपॉन लिख लेंगे 2 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है। दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, x और y, यहाँ पर a और b की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं। तो यहाँ हो गया 10 प्लस a अपॉन 3 इक्वल्स टू 4। दूसरा यहाँ लिख लेंगे 7 2 14 प्लस b अपॉन 3 इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस a इक्वल्स टू 3 4 12। इसी तरह 14 प्लस b और 4 3 ये 8 3 हो जाएगा, 6 यहाँ 3 है, तो ये हो गया 3 6 18। तो यहाँ जो a की वैल्यू है 10 को दूसरी तरफ लिख लेंगे, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ b की जो वैल्यू है 14 को दूसरी तरफ लिख लेंगे -14, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। आपको बिंदु a और b दिए गए हैं, उनके विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक दिए गए हैं, अनुपात भी दिया गया है। तो दो बिंदुओं में से एक बिंदु होने पर दूसरा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु कब होगा, जब अनुपात जो है 1:1 हो जाए, तब वो विभाजन बिंदु जो है वो मध्य बिंदु कहलाएगा। तो मध्य बिंदु का सीधा सा फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं, अनुपात जो है 1:1 लेने पर क्या होगा, m1 m2 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो बिंदु आपको दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। पहले का है 5, a और दूसरे का है b, 7, और जो मध्य बिंदु यहाँ पर है उसके निर्देशांक है 3, 5। तो मध्य बिंदु अभी हमने लिखा था, निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल टू 3 लिख देंगे, y कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल 5 रख देंगे। जो इक्वेशन आ जाएंगी वहां से आप वैल्यू बता देंगे x और y की। तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 आपको दिए हैं। तो यहाँ x1 जो है वो 5 है, x2 जो है वो b है,
y1 a है, y2 है 7। तो यहाँ देखो x1 प्लस x2 रखते हैं 5 प्लस a अपॉन 2, y1 प्लस y2 रखते हैं तो x1 प्लस x2 रखने पर यहाँ होगा 5 प्लस b अपॉन 2, और y1 प्लस y2 a प्लस 7, ये x1 y1 और x2 y2, तो 5 प्लस b अपॉन 2 ये हो जाएगा a प्लस 7 अपॉन 2। यहाँ x कोऑर्डिनेट जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 3,5, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। दोनों इक्वेशंस सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो गया 5 प्लस बी और 3 टू जा 6, यहाँ हो जाएगा a प्लस 7 5 टू जा 10, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी b की वो आ जाएगी 1, और यहाँ से वैल्यू आएगी a की वो आ जाएगी 3। तो इस तरह से यहाँ मध्य बिंदु पर जो आधारित सवाल है जिसमें आपको a और b का वैल्यू बताना है, तो वहां पर आप इसको मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करके कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं ऐसा ही। आयत के सम्मुख शीर्ष आपको दिए गए हैं, और ये जो शीर्ष हैं ये किसी रेखा पर स्थित हैं, रेखा का समीकरण आपको दिया गया है, तब आपको c का मान बताना है। तो यहाँ पर जो आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे, तो समद्विभाजित होंगे यानी दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु जो होगा वो संपाती होगा, यानी एक ही होगा, मध्य बिंदु संपाती होगा। तो यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु है संपाती होगा, दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु है, ये दी गई रेखा पर स्थित है। तो यहाँ रेखा जो है वो y इक्वल्स टू 2x प्लस सी है। तो यहाँ x को जो है x कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे, y को जो है वो y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे, और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने सीखे हैं तो मध्य बिंदु में y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और प्लस में हो जाएगा c। तो यहाँ मध्य बिंदु के जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है उनको रखने पर c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं x1 x2 1 और 5 है, y1 y2 3 और 1 है, तो y1 y2 रखते हैं पहले, 3 प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x1 प्लस x2 1 प्लस 1 हो गया प्लस c, तो यहाँ पर ये 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 प्लस में c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, c इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। y इक्वल्स टू 2x प्लस सी आपको दिया गया है, रेखा का समीकरण है, जिस रेखा पर आयत के जो विकर्ण हैं जो मिलेंगे, यहाँ पर इसके शीर्ष जो हैं वो एक रेखा पर स्थित हों, तो शीर्ष दोनों ही शीर्ष इसी रेखा पर है, तो मध्य बिंदु भी क्या है इसी रेखा पर स्थित होगा, और जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है आयत में संपाती होता है, विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा संपाती होगा। यहाँ ये जो है विकर्ण का समीकरण ही आपको दिया गया है y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, तो मध्य बिंदु से रिप्लेस कर देंगे y कोऑर्डिनेट को y1 प्लस y2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट को x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे y1 y2 की 3 और 1, तो 3 और 1 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, और यहाँ x1 और x2, तो x1 x2 यहाँ रखेंगे, तो x1 1 है और x2 यहाँ 5 है, तो यहाँ x2 कितना होगा 5 होगा, शायद यहाँ 1 लिख दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी c की ये आएगी भी c, यहाँ आ जाएगी c की वैल्यू -4, c की वैल्यू जो होगी यहाँ -4 होगी, यहाँ x1 1 है x2 5 है, तो 1 प्लस 5 यहाँ रखेंगे जो कि 6 होगा, और 6 को दूसरी तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो यहाँ c की वैल्यू जो है वो -4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षों से विभाजन। तो आपको अक्षों से विभाजन में कि दो बिंदु आपको दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कि x x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, या आपसे पूछा जाए कि y x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, तो यहाँ सीधा आप याद रखेंगे x x द्वारा माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित होगा, और y x द्वारा माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित होगा। ये सीधा सा आप इसको याद रखेंगे। इसमें सवाल देख लेते हैं, दो बिंदु आपको दिए गए हैं,
तो एक्स एक्स द्वारा विभाजन आपको बताना है और वाई एक्स द्वारा आपको विभाजन बताना है। तो यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर एक्स एक्स द्वारा विभाजन जो होगा वो क्या होगा, -y1/y2 होगा। तो यहाँ देखिए y1 जो है कितना है -1 और y2 जो है वो 5 है, तो -1/5। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/5 यानी 1:5 के अनुपात में विभाजित होगा एक्स एक्स द्वारा। इसी तरह वाई एक्स का यदि आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, -x1/x2 लिखेंगे। तो x1 यहाँ पर कितना होगा, x1 यहाँ है 3 और x2 है -2, तो 3/-2 रख देंगे तो यहाँ आ गया 3/2, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:2। तो एक्स एक्स द्वारा विभाजन और वाई एक्स द्वारा विभाजन इजी है। एक्स एक्स द्वारा -y1/y2 रखेंगे, वाई एक्स द्वारा -x1/x2 रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किसी रेखा द्वारा विभाजन क्या होगा। तो कोई रेखा आपको दी गई हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, व्यापक रूप में समीकरण होना चाहिए रेखा का। तो रेखा द्वारा विभाजन आपको बताना है कि किस अनुपात में रेखा विभाजित करेगी। बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हों x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड दी गई रेखा द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। तो यहाँ अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आप याद रखेंगे -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c2। इस सूत्र के द्वारा आप बता सकते हैं कि कोई रेखा जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बिंदु दिए गए हैं, तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2 और रेखा का समीकरण भी आपको दिया गया है। तो यहाँ अनुपात आपको बताना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अनुपात के लिए, -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c माइनस, अब यहाँ अप्लाई करते हैं ax1, तो a b c की वैल्यू यहाँ पर है। a जो है x का गुणांक 3 है, b जो है y का गुणांक 4 है, c अचर पद जो है 7 को आप दूसरी साइड लिख लेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे तो समीकरण जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं -7 = 0। यहाँ a जो है वो 3 हो जाएगा, b है -4 हो जाएगा, a प्लस है +4 हो जाएगा, c जो है वो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिखते हैं a की वैल्यू 3, फिर x1 लिखते हैं, x1 यहाँ से लिखेंगे 1, फिर b की वैल्यू लिखते हैं 4, फिर y1 यहाँ से लिखते हैं 2, फिर माइनस में c, प्लस में c लिखेंगे, c की वैल्यू माइनस है, माइनस लिख दिया 7। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे ax2 -2 है, यहाँ by2 1 है, माइनस में 7 सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अनुपात की जो कि आएगी यहाँ 3 हो गया, 8 -7 हो जाएगा, अपॉन -6 हो गया, +4 हो गया, -7 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू जो हुई 4 आ गया ऊपर, और अपॉन में जो है 9 हो जाएगा माइनस का, और माइनस बाहर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/9, यानी 4:9 जो है। अब ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, इसलिए अनुपात जो है वो अंतः विभाजन होगा 4:9 में। क्या अनुपात में? 4:9 में जो है वो अंतः विभाजित करती है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें आपको दिया है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो बिंदु दिए हैं, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ रेखा का समीकरण नहीं दिया गया है, रेखा के 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आगे हम रेखा के चैप्टर में भी इसको सीखेंगे। तो यहाँ देखिए दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 जो हैं, इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो होगा वो होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेखा के बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं से रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो किन बिंदुओं से गुजर रही रेखा? -10 8 और -6 12 से। तो x1 y1 और x2 y2 आपको दिया गया है। तो देखो y - y1 यहाँ पर पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो y - y1 8 हो गया, y2 - y1 12 - 8 हो गया,
x2 माइनस x1 -6 प्लस 10 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो यहाँ भी प्लस 10 हो जाएगा, माइनस का 10 जो दिया है एक नेगेटिव साइन अंदर है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y माइनस 8 इक्वल्स टू यहाँ हो गया 8, और 12 माइनस 8 4 अपॉन 4 1 हो गया, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर सेम वैल्यू है ऊपर और नीचे, तो यहाँ 1 हो गया x प्लस 10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, और 8 को लिखेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो जो रेखा है उसका समीकरण आ गया है x माइनस वाई प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये रेखा जो है दिए गए रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी? तो रेखाखंड के लिए भी आपको बिंदु यहाँ दिए गए हैं, रेखाखंड के लिए बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला बिंदु मान लीजिए x1 y1, दूसरा x2 y2, और रेखा का समीकरण जो है वो x माइनस वाई प्लस 18 इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी, इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो यहां लिखेंगे माइनस a जो है ए बी सी, a की वैल्यू 1 है, b जो है वो -1 है, c जो है वो 18 है। तो a जो है वो 1 हो गया, b जो है वो -1 है, और c जो है वो 18 है, और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आप इसमें रख लेंगे। तो यहां रखते हैं वैल्यू पहले x1 y1, तो x1 y1 यहां है 4 -2, तो यहां रख लेंगे 4 -2। फिर x2 y2 जो है -2 4 है, तो यहां रख लेंगे -2 4। सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 4, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 प्लस 18 अपॉन जो है -2 हो गया -4 प्लस 18। तो इसको सॉल्व करने पर ऊपर हो जाएगा 24 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ 2 अपॉन 1 यानी 2:1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप दो बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं से आप रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, और फिर रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है उसके लिए रेखा द्वारा विभाजन का सूत्र आप अप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2:1।